Hello student, good morning. Today I will start the previous chapter 4 और हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ठीक है ना। और हमारे चैप्टर में नाम है कार्बन और उसके कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उस टॉपिक को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स और आइसोमरिज्म की, ठीक है। आइसोमर और आइसोमरिज्म होता है, कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ना, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। मतलब फार्मूला एक ही, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी, इस तरह की जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम कहेंगे आइसोमर, और ये प्रॉपर्टी जो होती है वो आइसोमरिज्म होती है। समझ में आ रही बात। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम 5 को लिख सकते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2 + 3 लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो है 5, लेकिन उसको लिखने के तरीके अलग अलग हो गए। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल पेंटेन के, है ना। पेंटेन के हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे बात करते हैं नॉर्मल पेंटेन, है ना। नॉर्मल पेंटेन की तो देखते हैं C, ये हमें 5 दी, ठीक है। इसमें आपने ये दे सकते हैं आप इसमें हाइड्रोजन, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन बन गया, है ना। नॉर्मल पेंटेन जिसको अपन ने कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आइसोपेंटेन की। अब इसको अलग तरीके से लिखेंगे, आइसोपेंटेन बनाएंगे 1 2 3 4, एक कहीं पर भी जोड़ दो 5, ठीक है। इस पर आप देख सकते हैं यहां पर केवल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसका, लेकिन जो हाइड्रोजन और कार्बन है अगर उसको आप काउंट करेंगे तो वो उतने ही है। समझ में आ रही बात, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आइसोपेंटेन। फार्मूला वही है लेकिन स्ट्रक्चर उसका अलग है। अब बात करते हैं नियोपेंटेन की। यहां पर भी हम देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं इसको आप 1 2 3 4 और ये 5। फिर से ये देखो यहां पर फिर चेंज हो गया, है ना। इसको आप लिख लो, ये हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक यहाँ, ठीक है। इसका भी एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ। तो ये बन गया हमारा नियोपेंटेन। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ पेंटेन आइसोमर्स, है ना। तो पेंटेन के अपने को आइसोमर लिखने पड़ेंगे, तो ये 3 आप आइसोमर उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगले इसमें आते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसको कहते हैं हम आइसोमर, इस तरह के कंपाउंड्स को, और ये प्रॉपर्टी होती है आइसोमरिज्म। आगे देखते हैं अपन। चलिए अगला है हमारा होमोलोगस सीरीज। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है आइसोमरिज्म, है ना। सॉरी आइसोमरिज्म होमोलोगस, है ना। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि देखिए एक ग्रुप होता है फंक्शनल, एक ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जिसको अपन, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोजन को हटाता है वहां से, और खुद ये क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है और एक चेन बना लेता है ना। और ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है उससे जुड़ जाता है और कार्बन की एक चेन बनती है। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप C3H2 C2H5 C2H5OH C3H7OH। देखिए यहां पर कार्बन इसमें बढ़ते चला जा रहा है ना। CH3 आएगा यहां पर, है ना, CH3OH। अब बढ़ा सकते हो 1 2 3, अगला क्या हो जाएगा C4, देखिए सब में दोनों का ये चल रहा है H9OH, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई, ये सीरीज होती है होमोलोगस सीरीज। चलिए अब बात करते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप की।
फंक्शनल ग्रुप में हम आपको बता रहे हैं कि ग्रुप क्या होता है, एक एटम हो सकता है या एटम का एक ग्रुप हो सकता है। वो क्या करता है, वो उस कार्बन कंपाउंड से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ जाता है। और जब एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है तो उसके जितने भी स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो उस फंक्शनल ग्रुप के कारण ही होते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके स्ट्रक्चर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है ना, उसके गुणों के लिए। जैसे हमने बताया एल्कोहल, एल्कोहल में आप देख रहे हैं यहाँ पर OH जुड़ गया तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है ये किसके कारण होगी, इस फंक्शनल ग्रुप के कारण। अब ये जो ग्रुप, ये जो एटम बोल सकते हैं, ये कंपाउंड है, किसके कारण जाना जाएगा, OH के कारण जाना जाएगा ये। तो यहाँ पर एक एटम्स या एटम का ग्रुप्स जब एक कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ये जुड़ता है तो उसकी जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है या फिर उसके जितने भी फीचर्स होते हैं उस कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये सब होते हैं किसके कारण, उस फंक्शनल ग्रुप के कारण। उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसके एग्जांपल है जिसे हम देख सकते हैं OH। OH जब जुड़ता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो वो जितनी भी उसके कैरेक्टरिस्टिक है सब OH के कारण होती है। OH को कहते हैं हम अल्कोहलिक ग्रुप। उसके बाद COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसके बाद में CHO यह एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, कीटोन ग्रुप आएगा, फिर आएगा आपका हेलो ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो ग्रुप, ठीक है ना। तो ये सब इसके एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम उधर वाला। चलिए लास्ट देखते हैं हम। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, IUPAC नेम लिखना है अपने को और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 4 अल्कोहलिक सीरीज। देखिए अल्कोहल एक फैमिली है, उसके हमें स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स के नाम बताने हैं और वो नाम कैसे होंगे उसके, IUPAC है ना। IUPAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम आपको लिखा देंगे हम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। तो पहला सदस्य देखते हैं हम। सबसे यहां पर आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में लिखना है सीरियल नंबर, कॉमन नेम, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसका IUPAC नेम, उसको क्या कहते हैं IUPAC में, और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सबसे पहला नंबर है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3OH, एक कार्बन तो मेथिल। इसका IUPAC नाम क्या कहते हैं, इसको IUPAC क्षेत्र में मेथेनॉल, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है CH3OH, है ना। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेंबर है एथिल अल्कोहल, 2 कार्बन है तो एथिल, C2H5OH। IUPAC नेम क्या कहते हैं इसको, एथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला CH3CH2OH, ध्यान रखना इसका। तीसरा है प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7OH, प्रोपेनॉल, और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। फोर्थ नंबर ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन वाले, C4H9OH। IUPAC क्षेत्र में क्या कहते हैं इसको, ब्यूटेनॉल, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये। आपको केवल 4 टॉपिक समझा है। पर अगले जो टॉपिक है आपको जो है वो कल आएंगे या फिर जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा तब, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।